सभी को स्वतंत्रता दिवस मुबारक हो। मैं जो आज पढ़ने जा रहा हूं उसको सुन के आप शायद कहें कि ये आज नहीं 26 जनवरी को पढ़ना चाहिए था, लेकिन मेरी समझ में ये रोज पढ़ा जा सकता है, क्योंकि ये वो दस्तावेज है जो हमें आजाद भारत के सही मायने बताता है। हमारा रहबर है, हमारा गाइड है, हमें गर्व से ये कहने का हौसला देता है कि हम हिंदुस्तानी हैं। लेकिन मुझे ये भी लगता है कि ऐसे दस्तावेज थोड़े सरल होने चाहिए, इतने सरल कि एक 10 साल की लड़की या लड़का इन्हें आसानी से समझ सके, इस पे जिज्ञासा प्रकट कर सके कि ये दस्तावेज कितना कथन है और कितना करनी है, ये सवाल उठा सके। मैं जब 10 साल का था तो मुझे इसके बारे में पता ही नहीं था, और कुछ सालों बाद जब अंग्रेजी और हिंदी दोनों में पढ़ा तो कुछ खास समझ नहीं आया। अंग्रेजी के लफ्ज और सेंटेंस कंस्ट्रक्शन दोनों हैवी लगे शायद, और हिंदी के साथ तो ये पुरानी समस्या रही है कि स्कूली किताबों से लेकर सरकारी या फिर शासकीय दस्तावेजों तक लिखा पढ़ी वाली हिंदी का बोलचाल वाली हिंदी से कोसों दूर तक कोई लेना देना नहीं है, और इसीलिए अक्सर समझ में भी नहीं आती। ये बात हमारे संविधान की प्रस्तावना के लिए भी उतनी ही लागू है। तो एक कोशिश करते हैं कि प्रस्तावना में हिंदी पढ़ने की बजाय हिंदी में प्रस्तावना पढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना। हम भारत के लोगों का ये पक्का इरादा है कि भारत को एक ऐसा देश बनाएं जो अपने रास्ते खुद चुने, एक ऐसा देश जिस पर हर नागरिक का मालिकाना हक हो और हर एक इंसान की देखभाल हो, एक ऐसा देश जहां पर हर मजहब, हर धर्म को एक नजर से देखा जाए, एक ऐसा देश जिसके शासकों को लोग खुद चुने, एक ऐसा देश जहां लोगों की हुकूमत हो। इसके सभी नागरिकों को इंसाफ मिले, जिसमें हर नागरिक के एक जैसे अधिकार हों, जहां आर्थिक और राजनैतिक रूप से हर नागरिक को एक नजर से देखा जाए। इसके सभी नागरिकों को आजादी मिले, विचार की, बोलने की, किसी सोच पर यकीन रखने की, धर्म की और इबादत की। इसमें सभी नागरिकों के लिए बराबरी हो, जिसमें हर किसी की एक जैसी हैसियत और इज्जत हो और सबको बराबरी के मौके मिले। इसमें सभी नागरिकों के बीच भाईचारा हो, जो मान की इज्जत करे और देश को एक और अटूट बनाए रखे। आज 26 नवंबर सन 1949 के दिन अपनी इस संविधान सभा में हम इस संविधान को कबूल करते हैं, लागू करते हैं और खुद को ये संविधान समर्पित करते हैं। जय हिंद।